हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी दोस्तों का का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम यूपी एलटी टीजीटी सोशल साइंस 2025 का पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो कि आंसर की के अकॉर्डिंग है, जो 17 जनवरी 2026 को संपन्न हुआ है पेपर। इसमें दोस्तों दो तीन सेक्शन हैं, जैसे कि पार्ट 1 में सामान्य अध्ययन है, 30 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट होता है, जो कि 60 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री होगा, 60 क्वेश्चन जियोग्राफी होगा, 60 क्वेश्चन आपका नागरिक शास्त्र होगा, सिविक्स जो है। तो दोस्तों, आज हम इसी का एनालिसिस करेंगे। तो जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वीडियो के माध्यम से, वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम टीजीटी एलटी या टीचर हुए या फिर किसी भी स्टेट या सेंट्रल की वैकेंसी हुई, उसके बारे में जानकारी देते हैं, और जो भी पेपर संपन्न होते हैं उनका आंसर की और पेपर एनालिसिस अपलोड करते हैं। यहाँ तक कि टेक्निकल में भी कोई रेलवे हुआ या भी पीएसयू हुआ, सभी का जो है स्टेट वाइज या सेंट्रल वाइज जो है आपकी वैकेंसी को एनालिसिस करते रहते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले देखते हैं समान अध्ययन का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्रों से बनता है। ठीक है, तो कौन सा बनता है? जिप्सम बनता है, ये जो है, जो कि सीमेंट में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी है, जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि जलवायु स्मार्ट कृषि मुख्य का क्या लक्ष्य है। जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसमें क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, जो कि उत्पादकता बढ़ाना और हरित गृह गैसों को घटाना। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या पूछा गया है? 3 में पूछा गया है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी की प्रजाति सबसे अधिक अंडा देने वाली मानी जाती है। तो ये लेगहॉर्न होता है, लेगहॉर्न। ठीक है, तो इसमें 3 का बी है, जो कि लेगहॉर्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। तो इसमें अनुच्छेद 25 से 28 है। ठीक है, आपका 4 का बी हो जाएगा, अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है ट्रिटिकेल निम्न के मध्य संकरण है। किसके मध्य है? गेहूं और राई। गेहूं और राई आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो 5वें का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में पूछा गया है कि इसमें कथन और स्टेटमेंट के आधार पे है। तो कथन पूछा गया है कि एनाबीमा और एजोला के बीच सहजीवी संबंध नम भूमि जैसे कि धान की खेती कृषि में जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है। और रीजन नाटकीय ढंग से मृदा के पीएच मान को बढ़ाता है, ये गलत है। रीजन ये गलत होगा, आपका असर्शन सही है, तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा। ठीक है, एक करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में पूछा गया है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर सिलिका और जिप्सम को मिलाने से कच्चे माल से में के रूप में प्रयोग होता है। क्या होता है? सीमेंट में होता है इनका प्रयोग। ठीक है, सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में पूछा गया है कि जुगाली करने वाले मवेशियों को एंटेरिक फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी गैस उत्पादित होती है। तो कौन सा है? ये मीथेन गैस निकलती है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अभिरक्षक है। तो अभिरक्षक कौन सा है? कौन है? ये होगा आपका बी करेक्ट ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से प्रदर्शित करती है। तो इसमें आपको रचनात्मक एवं सांस्कृतिक उद्योग, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्रिएटिविटी एंड कल्चरल इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या पूछा गया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्वच्छता नीति आरएसपी प्रारंभ की है। तो हाल ही में 2025 में उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें पूछा हाल ही में, तो इसलिए आपको करेक्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में पूछा गया है देश में कुल प्रयुक्त जल का उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है। तो आपको सिंचाई में सबसे सर्वाधिक होता है जो कि 70% के आसपास है। तो आपको 12 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंचाई। ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 74%। 74% आपका साक्षरता है भारत में। तो 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में को क्या पूछा गया है कि दंत क्षय प्रारंभ होता है जब मुख का पीएच मान कम हो जाता है। तो कितने से कम हो जाता है? 5.5 से अगर कम हो जाएगा आपके दांत का पीएच वैल्यू तो आपको दंत क्षय प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 को इसमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, पहले से आखिरी तक। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कौन सा योजना आरंभ हुआ था। सबसे पहले आपका पीएम जनधन योजना प्रारंभ हुआ था। तो इसमें देखेंगे किस में है, थर्ड पहले पे आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद पीएम मुद्रा स्टार्ट हुआ था। तो इसमें देखेंगे ए ऑप्शन में जो कि थर्ड पहला है तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इसको 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया है इन शब्दों को। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में पूछा गया है कि इसमें एक कूटनीति में मतलब कूट दिया गया है जिसको पढ़ के हमें आगे के फिलिंग जो खाली स्थान है उसमें भरने हैं। तो वाक्य क्या है, वाक्य पढ़ते हैं। जिस प्रकार उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के नेता श्री सुंदर लाल बहुगुणा थे, ठीक उसी प्रकार कर्नाटक के डैश आंदोलन के नेता थे। ठीक है। तो इस प्रकार के आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप्पिको आंदोलन से जुड़े हुए थे और कौन जुड़ा हुआ था? पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या पूछा गया है? ऑपरेशन फ्लड को किस नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से, व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में पूछा गया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहला समानांतर सरकार कहाँ बनाया गया था। बलिया में, सबसे पहले बलिया में बनाया गया था। तो आपको 19 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बलिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में पूछा गया है कि संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो कि नरेगा के नाम से जाना जाता था कब पारित किया गया था। तो संसद में ये पारित हुआ था 2005 में और लागू किया गया था 2006 में। 2005 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जीवाश्म ईंधन में के बाद भारत की ऊर्जा की आवश्यकताओं में योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये स्रोत क्या है। तो इसमें अभी तक तो हाइड्रो होता था, जल विद्युत होता था जो है, लेकिन अभी रिसेंट के डाटा के अकॉर्डिंग जो है सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा। तो अभी देखते हैं आयोग द्वारा क्या इसमें सिलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 का क्या है, इसमें ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट में पढ़ेंगे। भारत को 2026 से 28 तक कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है। बिल्कुल सही है, करेक्ट है। भारत को अगला क्या है, भारत को एशिया प्रांत प्रशांत समूह हेतु चुना गया है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें 22 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि स्पेस लैब में भारहीनता की स्थिति कब होती है। तो भारहीनता की स्थिति तब होती है जब स्टेट ऑफ फ्री कॉन्टिन्यूस फॉल, जब निरंतर मुक्त पतन हो, जो कि करेक्ट ऑप्शन डी है आपका, गिरावट की अवस्था में। ठीक है। तो 23 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विद्यालय कौन था। कलकत्ता था। ठीक है, कलकत्ता, जो कि 24 जनवरी 1857 को किया गया था। ठीक है, कलकत्ता सबसे पहले किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के माध्यम से हुआ।
तो इसमें जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से हुआ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें देखेंगे तो आपको ए ऑप्शन गलत है, जो कि नॉफेड है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, और बाकी सारे जो है सही मैच हैं। ठीक है, तो आपको ए ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही का नाम क्या था। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे सबसे पहले थे और जवाहरलाल नेहरू सेकंड थे। तो इसमें आपको पहले पूछा है तो विनोबा भावे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में पूछा कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो आर्थ्रोपोडा है, जो कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, क्या विशेषता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि कृषिगत और कृषि आधारित व्यवस्था अर्थव्यवस्था है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। डी क्या है, मतलब 30वां क्वेश्चन। आज़ाद हिंद फौज का समर्थन किया था, किसने किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जो कि भारतीय स्वतंत्रता लीग हो गई। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें जियोग्राफी का पार्ट है अगला सेक्शन। तो जियोग्राफी में देखते हैं। जियोग्राफी में पहला क्वेश्चन है जियोग्राफी का। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा एक गर्म जलधारा है। तो जलधारा नहीं है। ठीक है, तो लेब्राडोर की जलधारा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें पूछा गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो कौन किया था। वेगनर ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1912 में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी किसने कहा था। किसने कहा था। विटनर और रेनर ने, वाइट रेनर ने। ठीक है, ए ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में पूछा गया है कि जो है वायु दाब सबसे कम होता है किस समय होता है। गर्मियों के समय में। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गैस ऊपर चली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है। तो इसमें आइसलैंड है, जो कि वहाँ पे कुछ नहीं होता। तो आपको डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्वच्छ जल में कौन से पादप एवं जीव जंतु द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता माने जाते हैं। तो मेढक माना जाता है, फ्रॉग जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो 6 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में पूछा गया उत्तर प्रदेश की प्रमुख सिंचाई की नहर शारदा नहर का उद्गम स्थल क्या है। तो बनबसा है, जो कि ए ऑप्शन करेक्ट है। उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं। निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्षोभ मंडल है, जो कि ट्रोपोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 के क्या है। उत्खात भूमि की विशेषता नहीं है, कौन से नहीं है। ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, बालू के टीले। ठीक है, बालू के टीले। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जन्मजात अश्वारोही कहलाती है। किरगीज कहलाते हैं। ठीक है, किरगीज। ग्रामा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है। तो चीन है, जो कि ओपेक का सदस्य नहीं है। इसके अलावा सारे ओपेक के सदस्य हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में पूछा गया है क्या। मध्य अटलांटिक कटक निम्नलिखित द्वीपों में से किससे होकर गुजरता है। तो आइसलैंड से होकर गुजरता है। ए ऑप्शन आपको करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या पूछा गया है। नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है। तो अमरकंटक से निकलती है। डी ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में पूछा गया शीर्ष दीवार हेड वाल बोला जाता है, जिसे का शब्द का संबंध है सर्क से है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में पूछा गया है किस प्रकार की विद्युत हमारे में देश में प्रथम स्थान पर रखती है। तो ये थर्मल पावर स्टेशन जो है, ये सबसे ज़्यादा बिजली जनरेट करते हैं, जो कि 70% के आसपास है तापीय विद्युत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक करण से ग्रेट निकोबार सबसे ज़्यादा नज़दीक है। किससे है। सुमात्रा से। सुमात्रा से सबसे पास है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में पूछा गया है उत्तरी अटलांटिक मार्ग से संबंधित निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या है। यह संसार के व्यस्ततम जलमार्गों में से एक है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है।
और यह समुद्र मार्ग के वास्तविक बृहद मार्ग से विचलित होकर थोड़ा सा उत्तर से होकर जाता है। तो बिल्कुल सही है, आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, 1 और 2 दोनों। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में पूछा गया है, घग्गर मुख्य एवं एकमात्र मौसमी नदी इनमें से किस राज्य से है? तो हरियाणा से है। ठीक है, ए ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में पूछा गया है कि जो है स्टेटमेंट है, इसमें 2 प्रकार के दिए गए हैं। तो मौसमी प्रवास के संबंध में दिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? ये मौसमी प्रवास लोगों के मौसम अनुकूल संचालन संदर्भित करता है। ये ऑप्शन पहला है, तो जो कि पहला सही है। और कोई व्यक्ति जो कार्यस्थल और घर के बीच नियमित रूप से संचालित कर, ये बिल्कुल गलत है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें से बी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, बी ऑप्शन, केवल एक। 20 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुचक्रीय स्थलाकृत नहीं है? कौन सा है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए, समप्राय मैदान। ठीक है, पेनी प्लेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या है? भारत में मुख्यतः पीट मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? केरला में सबसे अधिक होती है, केरल। बी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, केरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में क्या पूछा गया? 22 में देखते हैं, तो इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको गतिकी का सिद्धांत जो है ये गलत है, पियरे ने दिया था जो कि, और इसमें दिया गया है कि किसने दिया है? SG एरी। एरी ये गलत है, पियरे यहाँ होना चाहिए तो होगा, बाकी सारे सही हैं। तो आपको सी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में गंधक युक्त सोलफटारा धुआंधार है स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इटली में। ए ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, इटली। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या है? इसमें मैचिंग के लिए करना है, तो इसमें मैचिंग देखेंगे। किनकी देश दिया गया है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे है, और नीचे इधर देश दिया गया है। तो किनकी कहाँ पे है? जापान में है। कैंटोन जो है USA में है। इस प्रकार मैच करेंगे तो ए ऑप्शन आपको सिलेक्ट मिलेगा। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित महासागरों में से कौन एक सामान्य अधिक लवणता वाला है? तो फारस की खाड़ी। ठीक है, फारस की खाड़ी, सी ऑप्शन आपको करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पर्सियन गल्फ बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि हिमालय की अंतिम उत्पत्ति वास्तविक समय क्या है? तो क्या है इसमें? 30 से 2 मिलियन वर्ष माना जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट है जो कि नहीं है। इसके अलावा सारे रूपांतरित चट्टान हैं जो कि मेटामॉर्फिक से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में क्या है? इसमें पूछा गया है कि द अनस्टेबल अर्थ पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो J.A. स्टीयर। ठीक है, डी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर इसमें सेलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 तो इसमें मैच करना है जो कि भारत में पहला रेल मार्ग बनाया गया था वो किन 2 स्थानों के बीच था? तो इसमें मुंबई से ठाणे, आपको डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अफ्रीका के महाद्वीप, अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा कौन सी है? तो कनारी के नाम से जाना जाता है, कनारी जलधारा। ठीक है, सी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता? इसमें कौन सा राज्य सेलेक्ट करना है? तो इसमें उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी सारे में पवन विंड एनर्जी की उत्पादन होते हैं। तो सी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बिजली जो है पवन ऊर्जा से नहीं बनाई जाती। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इसमें तड़ित झंझावत संबंधित होते हैं, किससे होते हैं? कपासी वर्षा बादलों से। ठीक है, सी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। किर्गिज निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप से मूल निवासी हैं? तो एशिया है जो कि सेंट्रल एशिया के नाम से जाना था, बट एशिया के ही हैं, ऑप्शन इसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? सतह के क्षेत्रफल एवं आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, डी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, कैस्पियन सी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इस पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बृहद वृत्त कौन से। तो इसमें अर्थ को देखेंगे तो जो इक्वेटर पे है लाइन जाएगी वहाँ पे सबसे बड़ी वृत्त सर्किल बनती है, तो आपको डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, विषुवत रेखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित विश्व में किस देश के पास खनिज तेल का सबसे अधिक भंडार है। इनमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों ऑप्शन में सबसे अधिक जो विश्व भंडार तेल का खनिज तेल है वो सऊदी अरब के पास है। ठीक है, ये आपको बी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। चक्रवात क्या है। चक्रवात क्या है, वायुमंडलीय विक्षोभ। ठीक है, बी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में पूछा गया है कि भारी क्षमता के डीजल इंजन बनाए जाते हैं, तो कहाँ बनाए जाते हैं, DLW वाराणसी, वाराणसी में बनाए जाते हैं। ये ऑप्शन आपको करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्षा का एक रूप नहीं है। कौन सा नहीं है, कोहरा। कोहरा को वर्षा के रूप में नहीं जाना जाता, तो ए ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक सबसे कठोर है। तो टोपाज होता है जो कि सबसे कठोर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से टोपाज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इसमें पूछा गया मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिक वातावरण से निर्धारित होते हैं। यह कथन किसका है। तो नियतिवाद है। ठीक है, नियतिवाद से संबंधित है। बी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि वायुमंडल के निम्नलिखित मंडलों में से किसमें ओजोन गैस पाई जाती है। तो समताप मंडल में, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में पूछा गया है किसने एंटीक पेडिप्लेशन की कल्पना की थी। तो एलसी किंग। ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। 44 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। तो आपको मुंबई पोर्ट जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह है, मुंबई। ठीक है। 45 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया है, ये हैडन के द्वारा कहा गया है। सी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में पूछा गया वायुमंडल में निम्नलिखित में से गैसों में से किसका हिस्सा सबसे अधिक है। तो जो ये चारों ऑप्शन में हैं इनमें से सबसे अधिक किसका है, CO2 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में पूछा गया निम्नलिखित में से किस देश की लंबाई उत्तर दक्षिण की दृष्टि से सबसे अधिक है। तो किसकी सबसे अधिक है, उत्तर दक्षिण में देखेंगे तो चिली है, जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है। चिली देश है, इसकी लंबाई उत्तर दक्षिण में सबसे अधिक है। 45 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कैस्पियन सागर से किस देश की सीमा नहीं बनती। कौन सा देश उसे टच नहीं करता, तो कौन सा, उज्बेकिस्तान होगा। ए ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि वह पर्वत जिसका निर्माण दो भ्रंशों के बीच के उत्थान के कारण होता है, इसे क्या कहते हैं। इसे बोला जाता है होस्ट और ब्लॉक। ठीक है, बी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 में पूछा गया है ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी से संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जमुना के नाम से। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 में पूछा गया है कि निम्नलिखित पठारों में से अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है, किसको माना जाता है, तिब्बत पठार, तिब्बत पठार को। ठीक है, इंटर माउंटेन प्लेटू के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 52 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हिल स्टेशन किस राज्य में है। ठीक है, ऊटी, ऊटी किस राज्य में है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 इसमें पूछा गया है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी गैस आगमन और विकिरण के लिए पारदर्शी तथा निर्गमन स्थलीय विकिरण के लिए अपारदर्शी होते हैं। तो CO2 होता है। ए ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। 54 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इतिहास की भौगोलिक धुरी की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा। मैकेंडर ने किया था, मैकेंडर। ठीक है, बी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। इसमें जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो आप व्यवस्थित करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन ए मिलेगा आपको। ए ऑप्शन आपको करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्न में से किसकी क्रिया से
विसर्प का निर्माण होता है? तो प्रवाहित जल, रनिंग वाटर से होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको सही है। 57 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जर्मनी का प्रसिद्ध बंदरगाह हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर है? एल्बे नदी। ठीक है, सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है आपको, एल्बे नदी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में पूछा गया कि होमो इरेक्टस के किस वंश के जीवाश्म चीन में प्राप्त हुए हैं? तो सिनेंथ्रोपियस। ठीक है, ये कहाँ पाया गया है? बीजिंग में पाया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में पूछा गया निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक सूर्यताप के विकिरण को प्रभावित नहीं करता? कौन सा? देशांतर। सी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, लॉन्गिट्यूड जिसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 पूछा गया है कि डोपेन किसने प्रयोग किया? तो किसने? वेबर ने किया था। ठीक है, आपको बी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दोस्तों ये रहा जियोग्राफी और सामान्य अध्ययन का पार्ट जो है टीजीटी सोशल साइंस के द्वारा। तो अगर हिस्ट्री और नागरिक शास्त्र किसी का सब्जेक्ट है तो उसको भी हम दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे। तो दोस्तों अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर एक्सप्लेनेशन सही हो, पेपर आपको सॉल्व करने को हेल्प मिली हो, तो दोस्तों कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने वीडियो को पहुंचा सकें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।